गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना सीख लिया था। आज के इस लेक्चर में हम उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में से हम किसी एक एलिमेंट को उठाएंगे, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और उस कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से उस पार्टिकुलर एलिमेंट का हम क्या जानेंगे, तो उसकी बायोग्राफी के बारे में जानेंगे। बायोग्राफी कहने का मतलब पीरियोडिक टेबल है, उसमें पीरियड भी है, ग्रुप भी है, ब्लॉक भी है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर है, ये हम देखते हैं आज इसमें। चलिए हाँ, पीरियड के लिए डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड की पहचान कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने लिख दिया है कि लास्ट ऑर्बिट नंबर, यानी कि लास्ट ऑर्बिट नंबर कहो या सेल भी कह सकते हैं, यानी कि लास्ट वाला जो सेल होगा या लास्ट वाला जो ऑर्बिट होगा वो मुझे क्या बताएगा, तो पीरियड बताएगा। कैसे सर, आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया मैग्नीशियम, सिंबल Mg, एटॉमिक नंबर 12, 24 वेट। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गया, 3s2, 12 हो गए, 6, 8, 10, 12। कहता है लास्ट ऑर्बिट नंबर लास्ट सेल नंबर, ये हो गया फर्स्ट सेल, ये दोनों हो गए आपके सेकंड सेल, और ये कौन सा सेल है, थर्ड सेल। दैट मीन्स कि जो मैग्नीशियम है वो कौन पीरियड से बिलोंग करता है, तो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। ठीक है, पीरियड नंबर क्या होगा इसका, थर्ड्स होगा। आइए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर 6, 12, 1s2, 2s2, 2p2, 2, 4, 6। ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, दोनों ही क्या है, सेकंड सेल। तो लास्ट ऑर्बिट यानी कि लास्ट सेल कौन सा है, 2 नंबर का सेल है। दैट मीन्स ये जो कार्बन है वो किस पीरियड से बिलोंग करता है, तो सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। चलिए, ये तो था हमारा पीरियड के लिए। अगला नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड। अब देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लॉक को पहले देखते हैं। ब्लॉक कैसे पहचानेंगे कि जो एलिमेंट है वो किस ब्लॉक से लाइज करता है। ठीक है, ब्लॉक के लिए कहता है ब्लॉक के लिए कैसे पहचानेंगे, तो ब्लॉक के लिए हम कहेंगे सब ऑर्बिट ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी भाषा में हम लोग सिर्फ डेफिनेशन जान रहे हैं, सब ऑर्बिट ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन का जो सब ऑर्बिट होगा, सब ऑर्बिट का, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब ऑर्बिट में होगा वो उस ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, अच्छा ब्लॉक की बात करते हैं। जब ब्लॉक का नाम दिए हैं तो ब्लॉक के थोड़ा सा ब्लॉक के बारे में हम जानते हैं। ब्लॉक कितने प्रकार के ब्लॉक है हमारे पास, 4 प्रकार के ब्लॉक है हमारे पास केमिस्ट्री में अभी तक। एक है आपका S ब्लॉक, दूसरा है P ब्लॉक, थर्ड है आपका D ब्लॉक और फोर्थ है आपका F ब्लॉक। ये ब्लॉक है। और ब्लॉक की पहचान कैसे होगी, तो सब ऑर्बिट ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन का जो सब ऑर्बिट होगा वो उस ब्लॉक की पहचान बताएगा। यानी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा और उस कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन देखा मैंने कि अगर वो S में आ गया सब ऑर्बिट में तो वो S ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, मैग्नीशियम, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो किस सब ऑर्बिट में आया है, S में। इसका मतलब ये जो एलिमेंट होगा वो किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, तो वो S ब्लॉक से बिलोंग करेगा। उसी प्रकार लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर वो P सब ऑर्बिट में आता है तो इसका मतलब वो P ब्लॉक से बिलोंग करेगा। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल मैंने ले लिया, जैसे पोटेशियम ले लिया 19। चलिए भरते हैं इसको। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। ठीक है, चलिए क्या कहता है ब्लॉक,
सब ऑर्बिट ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन का जो सब ऑर्बिट होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है 1, ये रहा लास्ट इलेक्ट्रॉन, और उसका सब ऑर्बिट क्या है, तो सब ऑर्बिट है s। इसका मतलब ये पोटेशियम जो है ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो s ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, चलिए ये ब्लॉक की बात हो गई, ये हमने पीरियड देख लिया। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट है ग्रुप। ग्रुप ग्रुप डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप। ग्रुप का डिटर्मिनेशन करें, ग्रुप की पहचान करें। ठीक है, ग्रुप ग्रुप इसकी कैसे पहचान करेंगे भाई कि ग्रुप कौन सा है वो। ठीक है, तो ग्रुप के लिए हम पहचानेंगे क्या कि लास्ट वाले सेल में, लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमें उस एलिमेंट का ग्रुप बताएगा। यानी कि यहाँ पहचान के लिए हम लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in outermost orbit। outermost orbit कहो या इस ऑर्बिट का दूसरा नाम क्या था, सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, या outermost सेल, उसको हम क्या कहते हैं, या outermost orbit कहो या outermost सेल कहो, या दूसरा डिफिनेशन इसका पहचान क्या हो जाएगा ग्रुप का, कि या तो ग्रुप कैसे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, लास्ट वाले ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो ग्रुप को शो करेगा। या इसको दूसरी तरह हम कैसे पहचानेंगे अपने से, तो एक दूसरा कंसेप्ट देख लीजिए, ग्रुप का पहचान क्या होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कह सकते हैं क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बात है यहाँ पर एक नया पॉइंट हमने पढ़ लिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जान लेते हैं। अच्छा बाबू, एग्जांपल हम लेते हैं, कोई भी एक एलिमेंट उठा लीजिए, जैसे मैंने उठा लिया कार्बन। ठीक है, सिंपल सा, कार्बन का 6 1s2 2s2 2p2। ये तो अफवाह के अकॉर्डिंग हो गया इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। कोई कहे कि इसको सेल वाइज लिखिए, तो ऑलरेडी सेल वाइज लिखा हुआ है, 1s है पहला नंबर सेल, दूसरा है 2 नंबर का सेल है। ठीक है, अच्छा मुझे बताना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दूसरी तरह सेल के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे पहले सेल को हम कहते हैं के सेल, तो के लिख दिया, के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं 2, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड नंबर का सेल है, ये दोनों ही सेकंड नंबर का सेल है, तो के दूसरे वाले सेल को हमने एल नाम दे दिया है। दोनों ही 2 नंबर के सेल है, दोनों का घर एक ही है, इसका मतलब कि ये दोनों के जो इलेक्ट्रॉन भी होंगे वो भी एक होंगे, यानी कि इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 4। यही जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, यही है हमारा क्या, लास्ट ऑर्बिट। लास्ट ऑर्बिट का हो, या इसको कह सकते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ऑर्बिट का हो, या दूसरा नाम इसका क्या, सेल को हो। इसी को हम क्या कहते हैं, और इसी को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका डेफिनेशन क्या होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, तो कह सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वो कहलाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और लास्ट वाला जो सेल होता है उसे कहते हैं वैलेंस सेल। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का हो या वैलेंस सेल का हो, ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये ग्रुप क्या बताता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो ग्रुप को बताएगा। तो ये क्या है, ग्रुप 4, यानी कि हम अभी सीखेंगे ग्रुप 4। यानी कि ये तो वैसे कहा जाता है कार्बन क्या है भाई, तो 14 ग्रुप का है, ये मॉडर्न नाम दिया गया था, मॉडर्न। इससे पहले जो था हमारे पास जो था पहले वाले थे वो सब ग्रुप के अकॉर्डिंग बांटे थे, तो मैं इस ग्रुप को सब ग्रुप के अकॉर्डिंग बांटता हूँ। कैसे, जैसे ये था आपका ग्रुप से पहले इनके 2 सब ग्रुप बनाए गए थे, बनाया गया था सब ग्रुप ए, दूसरा था सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए जो है वो कौन कौन से ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये करेगा एस एंड पी ब्लॉक,
के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। बी जो सब ग्रुप आया था ये रिप्रेजेंट करेगा डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट को। कैसे होगा आइए ना एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के थ्रू हमको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। एग्जांपल से पहले हम एक बात याद रखते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हॉट हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ये क्या कहता है, ग्रुप को डिटरमाइन करने से पहले ये कहता है कि इफ डी सबसेल इज फुलफिल्ड। फुलफिल्ड का मतलब डी ऑर्बिटल्स में या डी सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो D10 फुलफिल्ड। इसको ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं D10। इफ डी सबसेल इज फुलफिल्ड देन नॉट इंक्लूड इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, otherwise included in वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका कहने का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि अगर डी सबसेल होगा वो अगर फुलफिल्ड हुआ, फुलफिल्ड कहने का मतलब कि डी में मैक्सिमम कितना रह सकता है इलेक्ट्रॉन, 10। अगर डी में 10 हुआ तो उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इंक्लूड या ऐड नहीं करेंगे। और अगर वो फुलफिल्ड नहीं हुआ दैट मीन्स D10 से एक भी इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद जो मिलेगा वो मुझे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये किन के केस में, तो सिर्फ डी ब्लॉक के केस में, या जहाँ पर डी सबसेल आ जाता है वहाँ पर केस में, बाकी सबके लिए सिंपल है। एग्जाम्पल देखते हैं, आइए एग्जाम्पल से मालूम चलेगा। आइए एग्जाम्पल, अब इस एक एग्जांपल से हम सारी चीज़ें प्रेडिक्ट करेंगे, ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक, सब कुछ। आइए एग्जांपल जैसे मैंने कह दिया फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, फ्लोरीन भरते हैं 1s2 2s2 2p5। एक चीज़ें पहले तो हम देखते हैं पीरियड, इसका पीरियड क्या होगा, सब कुछ यहाँ पे प्रेडिक्ट करते हुए चलेंगे। पीरियड के लिए बताया था मैंने क्या कि लास्ट ऑर्बिट नंबर, सबसे लास्ट वाला जो सेल होगा या ऑर्बिट होगा वो पीरियड को बताएगा। ये पहला सेल, ये दोनों क्या है, सेकंड सेल, तो लास्ट सेल क्या है, सेकंड है। इसका मतलब इसका पीरियड क्या होगा, तो सेकंड पीरियड का है। अच्छा, पीरियड के बाद से हम बात करते हैं ब्लॉक की। ब्लॉक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है, उसके बाद से ग्रुप भी है। आइए बारी बारी से देखते हैं। ब्लॉक के लिए कहा गया था, अब उसकी पहचान क्या थी कि एलिमेंट जो होगा उस एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो जिस सब ऑर्बिट में जाएगा, अगर वो s सब ऑर्बिट में गया तो s ब्लॉक का एलिमेंट, p सब ऑर्बिट में गया तो p ब्लॉक का एलिमेंट, d सब ऑर्बिट में गया तो d ब्लॉक का एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन तो देखते हैं इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सब ऑर्बिट में गया है, तो p वाले सब ऑर्बिट में। इसका मतलब ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो p ब्लॉक का एलिमेंट। ये किसका है, तो p ब्लॉक एलिमेंट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिफिनेशन हमने अभी सीख लिया कि लास्ट वाले सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसे कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट वाला सेल 2 नंबर का है और दोनों ही 2 नंबर के हैं, इसलिए इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे 5 to कितना 7। इसका मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7 हो गया। अच्छा, ग्रुप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्रुप 2 सब ग्रुप है ए बी। आइए देखते हैं ग्रुप के लिए हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। लास्ट वाले सेल में लास्ट वाले ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होगा, लास्ट वाला ऑर्बिट कहाँ है, लास्ट वाला ऑर्बिट ये रहा 2 नंबर का सेल ऑर्बिट, 2 नंबर का ऑर्बिट है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, 7। दोनों ही 2 नंबर के सेल है ना, एक ही घर एक ही है, मेंबर 2 तरह के, एक 5 और एक 2। एक 5 भाई हैं, एक में 2 भाई है, तो जब घर एक ही है तो मेंबर भी दोनों सेम होंगे, ऐड करेंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा। यानी कि इसका ग्रुप नंबर क्या हो गया, 7। और 7 को किस में लिखना है, रोमन नंबर में लिखना है। रोमन में लिख दिया 5 6 7, ये तो हो गया 7। अब बात आती है कि ग्रुप जो है 7 वो सब ग्रुप क्या है, इसका ए का है या बी का है, तो वो बताएगा कौन हमको, तो ब्लॉक बताएगा।
देखिए ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक। तो एस और पी ब्लॉक जो होगा वो सब ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो सब ग्रुप ए को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब 7A। 7A में कौन कौन से आते हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। देखिए फ्लोरीन आ गया। दूसरा एग्जाम्पल इसके लिए, ठीक है, आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया स्कैंडियम, या फिर पहले लिए इसको सॉल्व करने के लिए जिंक एटॉमिक नंबर 30 भरते हैं कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। ठीक है, आइए सब कुछ इसका जानते हैं हम। पहले हम इसका बता देते हैं क्या, पीरियड के लिए सबसे सिंपल सी बात, उसका लास्ट ऑर्बिट देख लो, लास्ट सेल देख लो। देखिए ये सजाया हुआ है इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। अब हमको सेल वाइज सजाना है, तो सेल वाइज तो अगर देखें हम कि ये तो फर्स्ट सेल है, ठीक है, सेकंड सेल है, ठीक है, थर्ड सेल देखिए यहाँ पर 2 थर्ड सेल है, लेकिन एक थर्ड सेल यहाँ चला गया है। तो हम इसको दूसरे तरीके से अपने समझने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2, 3 नंबर का सेल है, सारे 3 नंबर सेल को एक साथ लिख दीजिए 3s2 3p6 और उसके बाद से 3d10 और लास्ट में क्या है, तो 4s2। पीरियड का मतलब लास्ट ऑर्बिट नंबर, लास्ट ऑर्बिट क्या है, 4 है। इसका मतलब ये किसका पीरियड क्या हो गया भाई, तो इसका पीरियड हो गया 4th पीरियड। अच्छा, पीरियड के बाद से अब आते हैं हम क्या, ब्लॉक बताना है, ब्लॉक की किस ब्लॉक से ये बिलोंग करता है। ब्लॉक के लिए बताया था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब ऑर्बिट में जाएगा, सब ऑर्बिट यानी SPDF, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ देखेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब ऑर्बिट में गया है, D में। इसका मतलब इसका ब्लॉक क्या होगा, तो ये होगा D ब्लॉक एलिमेंट। देख लीजिए जिंक है, D ब्लॉक एलिमेंट। थर्ड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताया मैंने कि लास्ट वाले सेल में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट वाला सेल क्या है आपका, देख लीजिए, लास्ट वाला सेल क्या है, 4s। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 2। अच्छा, यहाँ हम केस पढ़े थे कि इफ़ D सब सेल इज फुलफिल्ड, अगर D वाला देखिए 4s है, इससे पहले क्या पढ़ रहा है, D, तो D में हमको चेक करना है कि D अगर फुलफिल्ड है यानी 10 का 10 भरा हुआ है तो उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इंक्लूड नहीं करेंगे। और अगर D में यहाँ 10 से एक भी इलेक्ट्रॉन कम होता तो हम उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऐड करते, इंक्लूड कर देते। तो यहाँ में D क्या है, फुलफिल्ड है, तो D फुलफिल्ड है, इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो लास्ट वाले सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वो कहलाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2, और 2 हो गया तो ये लिख दिए 2। अगर ये फुलफिल्ड नहीं होता, 9 होता, तो दोनों को जोड़ते 9 2 11। इसका एक और एग्जाम्पल लेके चलेंगे। लास्ट हमारा क्या बच गया है, हमको बताना है ग्रुप के लिए बताया था क्या कि ग्रुप किसे कहेंगे, तो कहा था कि लास्ट वाले ऑर्बिट में, लास्ट वाले सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो कहो या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहो, दोनों को बराबर है बात, क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया है ग्रुप की पहचान क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यानी कि लास्ट वाले सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोनों कहो बात बराबर है, एक ही है। तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। बस कंडीशन ये है कि ग्रुप वाले को किस में लिखना है, रोमन अल्फ़ाबेट में लिखना है। तो ये हो जाएगा ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो लिख दिया मैंने 2 रोमन में। अब बात आती है ग्रुप 2 है, तो ये सब ग्रुप क्या होगा, A होगा या B होगा, ये कौन बताएगा, तो ये बताएगा ब्लॉक क्या है, D। देखिए तो D और F ब्लॉक जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो सब ग्रुप B को। इसका मतलब सेकंड B में कौन कौन से आते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये सब एलिमेंट्स आते हैं। ये तो हो गया जब फुलफिल्ड होगा तब। एक एग्जांपल और लेते हैं कि जब D फुलफिल्ड नहीं होगा तब क्या करेंगे। ये लास्ट एग्जांपल है आपका, चलिए मैं देख लेता हूँ। एक स्कैंडियम Sc, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, भरता हूँ कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। ठीक है, आइए सब बताते हैं हम यहाँ से। इसका पीरियड बताया गया कि लास्ट ऑर्बिट नंबर, लास्ट सेल,
लास्ट सेल देखिए तो ये 3 नंबर का सेल है और ये 4, इसको सेल वाइज जब सजाएंगे तो ये 3 नंबर का सेल यहाँ चलाएगा इस 3 वाले के पास और 4 वाला चलाएगा लास्ट में, यानी कि लास्ट क्या हो गया 4। इसका मतलब ये हो जाएगा 4th पीरियड का, 4th पीरियड का, ठीक है। सेकेंड नेम क्या हो गया 4th पीरियड का पीरियड हो गया। उसके बाद से हम जानते हैं इसका क्या ब्लॉक। ब्लॉक के लिए क्या कहता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब ऑर्बिट में जाएगा, सब ऑर्बिट SPDF, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है तो D सब ऑर्बिट में। इसका मतलब ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है तो D ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, ठीक है। ये हो गया पीरियड, ब्लॉक। अब आइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं तो लास्ट वाले सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसे कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट वाला सेल वाइज सजाते हैं तो 3 इधर आ जाएगा और लास्ट वाला सेल क्या है 4, तो 4s में अगर इसको मैं सजाना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ तक तो ये एज इट इज होगा, यहाँ से आते हैं तो 3s2 3p6 3d1 और लास्ट में हो जाएगा 4s2। कहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि लास्ट वाले सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा। लास्ट सेल है 4 नंबर का तो 4 में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं 2। अब कंडीशन है कि D उससे पहले अगर लास्ट वाले सेल से पहले अगर D का रोल आ जाता है, D सब सेल आ जाता है तो चेक करना है कि वो फुलफिल्ड है या नहीं। फुलफिल्ड हुआ तो छोड़ देंगे, जो लास्ट वाले सेल में होगा वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, और अगर फुलफिल्ड नहीं होगा तो लास्ट वाले सेल में इसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जितना आएगा वो मेरा बन जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये फुलफिल्ड है नहीं है तो इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जोड़ देना है। 2 + 1 कितना हो गया 3, तो ये हो गया 3। लास्ट चीज है अब क्या बचा आपका ग्रुप बताना है। ग्रुप के लिए क्या देखेंगे तो ग्रुप बताता है कि लास्ट वाले सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, लास्ट वाला सेल का हो या वैलेंस सेल का हो, वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का हो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना दिखाई दे रहा है 3। यानी कि जब भी ग्रुप की बात होगा तो किसके पास जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास, और सब ग्रुप की बात होगा तो किसके पास जाएंगे तो ब्लॉक के पास। ग्रुप कितना है 3, इसको रोमन में लिख दिया मैंने 3। अब कहता है ब्लॉक, सब ग्रुप कौन सा होगा तो ब्लॉक क्या बताता है D और F किस में आते हैं तो सब ग्रुप B को शो करते हैं, तो इसलिए हो गया ये B, ठीक है। ये सारा एग्जाम्पल खत्म हो गया है।